अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 10वीं जमात के निसाब में शामिल नवाए उर्दू का पहला सबक अफ़साना लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस सबक में हम पढ़ेंगे कि अफ़साना क्या होता है, अफ़साना का उरूज व इर्तिक़ा यानी रेवोल्यूशन, जो उसकी तरक्की जो हुई वो कहाँ हुई, कैसे हुई और किन लोगों के ज़रिए हुई उर्दू ज़बान में। और इसके साथ साथ कुछ अफ़साने भी हम आज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिला तमहीद। अफसाना 20वीं सदी के आगाज़ की पैदावार है। तेज़ी से बदलते हुए ज़माने का साथ देने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना ख़ास कशिश रखता है। कशिश का मतलब है अट्रैक्शन रखता है। अफसाना उस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। नक्कादों ने, नक्काद का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना, अफसाने की मुख्तलिफ तारीफ़ें बयान की हैं। एक नक्काद ने कहा है कि अफसाना ऐसी नसरी तख्लीक है। नसरी तख्लीक का मतलब हो गया कि कोई भी कंटेंट जो प्रोज की शक्ल में हो, जो पोइट्री की शक्ल में ना हो, उसे हम कहते हैं नसरी तख्लीक, जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। ये डेफिनेशन है। एक और नक्काद का कौल है कि अफसाने में बुनियादी चीज़ वहदत तासुर है। अब ये वहदत तासुर कौन सी नई चीज़ है? वहदत तासुर का मतलब ये है कि किसी भी कहानी को पढ़ने के बाद एक ही असर इंसान के जहन में रहना चाहिए और वो मतलब उस तासुर की वहदत उसके दिमाग में रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक अफसाने में उसके दिमाग में मुख्तलिफ और मुतअद्दिद क्या हों तासुरात समा जाएं। नक्कादों का ये भी कहना है कि अफसानों के किरदार हमारी ज़िंदगी और तजर्बों से मुताबिकत रखते हैं। अफसाना यानी कहानी इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी अहम गोशे को हमारे सामने पेश करता है। मुख्तसर होने की, मुख्तसर का मतलब शॉर्ट, कंसाइज होने की वजह से वाक़यात में झोल होने के अंदेशे भी कम होते हैं। अफसाना निगार का मुशाहदा और इंसानी नफ्सियात का मुताला गहरा होता है। उर्दू के अहम अफसाना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, सादत हसन मंटू, असमत चुगताई, राजिंदर सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, गुलाम अब्बास, कुर्रतुल ऐन हैदर और इंतज़ार हुसैन के नाम लिए जा सकते हैं। ये वो शख्सियात हैं, वो पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने मतलब उर्दू अफसाना निगारी को उरूज पर पहुंचाया और बहुत कुछ ताउन किया। इनके बाद नए अफसाना निगारों की एक बड़ी तादाद भी हमारे सामने आ चुकी है। उर्दू की अदबी असनाफ में अफसाने का मर्तबा बहुत बुलंद है। बहुत से उर्दू अफसाने दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जमा किए जा चुके हैं। चलिए अब हम राजिंदर सिंह बेदी के बारे में पढ़ते हैं, जिनका अफसाना इस किताब में शामिल निसाब है। राजिंदर सिंह बेदी, इनकी पैदाइश होती है 1984 को, इनकी पैदाइश होती है और 1915 को इनकी पैदाइश है और 1984 में इनका इंतकाल होता है। चलिए शुरू करते हैं। राजिंदर सिंह बेदी तहसील डस्का, ज़िला सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद लाहौर आ गए। 1932 में तालिब इल्मी के ज़माने में अंग्रेज़ी, उर्दू और पंजाबी में नज़में और कहानियाँ लिखने लगे थे। कुछ मुद्दत बाद पोस्ट ऑफिस लाहौर में क्लर्क हो गए। 1943 में डाक खाने की मुलाजमत से मुस्ताफ़ी होकर मरकज़ी हुकूमत की पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया और उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में बहैसियत स्टाफ आर्टिस्ट काम करने लगे। 1948 में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए, लेकिन एक ही साल में इस्तीफ़ा देकर बम्बई चले गए और फिल्मों के लिए लिखने लगे। उनके अफसानों के 6 मजमूए शाये हुए हैं। दानो दाम 1965 में, गिरहान 1942, आज़ादी से पहले शाये हो चुके थे। कोख जली 1949, अपने दुख मुझे दे दो 1965, हाथ हमारे कलम हुए 1974 और मक्ती बोध 1982 आज़ादी के बाद मंजर आम पर आए। ड्रामों के 2 मजमूए बेजान चीज़ें 1943 और 7 खेल 1946 में शाये हुए। राजेंद्र सिंह बेदी का नावेल्ट एक चादर मेलिसी 1962 में उनकी तसानीफ में सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। राजेंद्र सिंह बेदी ने कुछ फिल्में भी बनाईं जिनमें दस्तक खासी मशहूर हुई। मिर्ज़ा गालिब, देवदास, मधुमती और अनुराधा में बेदी के मुकालमे बहुत मशहूर हैं। बेदी के अफसानों में एक हमदर्द इंसान की नरमी और दर्दमंदी है। वो हर चीज़ को गहरी नज़र से देखते हैं। बेदी ने अपने अफसानों में नई तशबीहें, नए इस्तिआरे और किनाए वज़ा किए हैं।
अब पहला अफसाना है भोला। मैंने माया को पत्थर के एक कूजे में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कूजे में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई ख़ास वजह थी। ऐसी बात उमूमन माया के किसी अजीज़ की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूं तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर उन्हें राखी बांधती हैं, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवाकर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता था कि अगरचे उसका सुहाग लुट गया है, मगर जब तक उसका भाई जिंदा है उसकी रक्षा, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए उसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना। इसी बच्चे के नाम पर इस अफसाने का नाम भी है, उन्वान है। मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया। भोले का जिस्म बहुत नर्म व नाजुक था और उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी, जैसे कंवल की नज़ाकत और सफ़ेदी, गुलाब की सुर्खी और बुलबुल की इल्हानी को इकट्ठा कर दिया हो। अगरचे भोला मेरी लंबी और घनी दाढ़ी से घबराकर मुझे अपना मुंह चूमने की इजाज़त ना देता था, ताहम मैंने ज़बरदस्ती उसके सुर्ख गालों पर प्यार की मोहर सब्त कर दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया ने स्तोत्र पढ़ना छोड़ दिया और खिलखिलाकर हंसने लगी। इस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ जो है ये हिंदी का लफ्ज़ है, जिसे मतलब उर्दू में लिखा गया है और पहली मर्तबा मेरी नज़र से गुज़रा है। कमेंट बॉक्स में आप इसका हिंदी तलफ़ुज़ ज़रूर लिख दें बराए मेहरबानी, जिसको भी पता हो। मैं अपनी बहू के इस तरह खिलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज इसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था, मगर माया ने खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। रूह फरसा का मतलब होता है रूह को तकलीफ पहुंचाने वाले। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफ्फल करके, मुकफ्फल का मतलब है ताला लगा करके, चाबी एक जूहड़ में फेंक दी थी। माया ने हंसते हुए अपना पाठ जारी रखा। वो कहती है, हरी 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 हर हरी हर हरी हर हरी, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। फिर उसने अपने लाल को प्यार से बुलाते हुए कहा, भोले तुम नन्ही के क्या होते हो? भाई, भोले ने जवाब दिया, इसी तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। भोला ये बात ना समझ सका कि एक शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो अब तक यही समझता आया था कि उसके मामू जान उसके बाबा जी के भी मामू जी हैं। भोले ने इस मुखम्मसे में पढ़ने की कोशिश न की। मुखम्मसा यहाँ पर दिया हुआ है पेचीदगी। और उचक कर माँ की गोद में जा बैठा और अपनी माँ से गीता सुनने के लिए इसरार करने लगा। वो गीता महज इस वजह से सुनता था कि वो कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय के आखिर में महात्म सुनकर वो बहुत खुश होता और फिर जूहड़ के किनारे उगी हुई धूप की मखमली तलवारों में बैठकर घंटों इन महात्मों पर गौर किया करता। मुझे दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने मज़रों में पहुंचना होता था। मज़रों खेतों में बूढ़ा जिस्म इस पर मुसीबतों का मारा हुआ जवानी के आलम में 3-3 मन बोझ उठाकर दौड़ा किया, मगर अब 20 सैर बोझ के नीचे गर्दन पिचकने लगती है। बेटे की मौत ने उम्मीद को यास में तब्दील करके कमर तोड़ दी थी। अब मैं भोले के सहारे ही जीता था, वरना दरअसल तो मर चुका था। रात को मैं थकान की वजह से बिस्तर पर लेटते ही ओंघने लगा। ज़रा तवक्कुफ के बाद माया ने मुझे दूध पीने के लिए आवाज़ दी। मैं अपनी बहू की सादतमंदी पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और उसे सैकड़ों दुआएं देते हुए मैंने कहा, मुझ बूढ़े की इतनी परवाह ना करो बिटिया। भोला अभी तक न सोया था। उसने एक छलांग लगाई और मेरे पेट पर चढ़ गया। बोला, बाबा जी आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे? नहीं बेटा, मैंने आसमान पर निकले हुए सितारों को देखते हुए कहा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोला ने रूठते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ। उसके बाद भोला भी जानता था कि मैंने उसकी ऐसी
बात कभी बर्दाश्त नहीं की। मैं हमेशा उससे यही सुनने का आदी था कि भोला बाबा जी का है, माता जी का नहीं। मगर दो उस दिन हलों को कंधे पर उठाकर 6 मील तक ले जाने और पैदल ही वापस आने की वजह से मैं बहुत थक गया था। शायद मैं इतना ना थकता अगर मेरा नया जूता एड़ी को ना दबाता और इस वजह से मेरे पाँव में टीसें ना उठती। इस गैर मामूली थकन के बायस मैंने भोले की वो बात भी बर्दाश्त की। मैं आसमान में सितारों को देखने लगा। आसमान के जुनूबी गोशे में एक सितारा मशल की तरह रोशन था। गौर से देखने पर वो मध्यम होने लगा। मैं ऊँघते ऊँघते सो गया। सुबह होते ही मेरे दिल में ख्याल आया कि भोला सोचता होगा कि कल रात बाबा ने मेरी बात किस तरह बर्दाश्त की। मैं इस ख्याल से लरस गया कि भोले के दिल में कहीं ये ख्याल ना आया हो कि अब बाबा मेरी परवाह नहीं करते। शायद यही वजह थी कि सुबह के वक्त उसने मेरी गोद में आने से इनकार कर दिया और बोला, मैं नहीं आऊँगा तेरे पास बाबा। भोला के बाबा ने कहा, क्यों भोले? भोला बाबा जी का नहीं, भोला माता जी का है। मैंने भोले को मिठाई के लालच से मना लिया और चंद ही लम्हात में भोला बाबा जी का बन गया और अपनी नन्ही टांगों के गिर्द मेरे जिस्म से लिपटे हुए कंबल को लपेटने लगा। माया हरी हर स्तोत्र पड़ रही थी। फिर उसने पाव भर मक्खन निकाला और उसे कूजे में डालकर कुएं के साफ पानी से छाछ की खटास को धो डाला। अब माया ने अपने भाई के लिए सैर के करीब मक्खन तैयार कर लिया था। मैं बहन भाई के इस प्यार के जज्बे पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था, इतना खुश कि मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने दिल में कहा, औरत का दिल मोहब्बत का एक समंदर होता है। माँ बाप बहन भाई खावंद बच्चे सबसे वो बहुत प्यार करती है और इतना करने पर भी वो ख़त्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। भोले ने दोनों हाथ मेरे गालों की झुर्रियों पर रखे माया की तरफ से चेहरे को हटाकर अपनी तरफ कर लिया और बोला, बाबा तुम्हें अपना वादा याद है ना? किस बात का बेटा? तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। हाँ बेटा, मैंने उसका मुंह चूमते हुए कहा। ये तो भोला ही जानता होगा कि उसने दोपहर के आने का इंतजार किया। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी की कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर इस पलंग पर जा लेटते हैं, जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता था। चुनांचे वक्त से आधे घंटे पेशतर ही उसने खाना निकलवाने पर इसरार शुरू कर दिया, मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से। मैंने मामूल से आध घंटा पहले खाना खाया। अभी आखिरी निवाला मैंने तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसके हाथ में हल्की सी एक जरीब थी। उसने कहा कि खानकाह वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। दालान की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा कि भोला चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद उसने एक बड़ा सा तकिया भी एक तरफ रख दिया और पायती पर पांव ओढ़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। अगरचे भोले का इसरार मुझे जल्दी रोटी खिलाना और बिस्तर बिछाकर मेरी तवाज़ो करना अपनी खुदगर्जी पर मबनी था, ताहम मेरे ख्याल में आया, आखिर माया का बेटा ही है ना, ईश्वर इसकी उम्र दराज करे। मैंने पटवारी से कहा, तुम खानकाह वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूं तो उसका चेहरा इस तरह मध्यम पड़ गया जिस तरह गुज़िश्ता सब आसमान के एक कोने में मशल की मानंद रोशन सितारा मुसलसल देखते रहने की वजह से मान पड़ गया था। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी जल्दी क्या है? इतनी भी क्या जल्दी है? खानकाह वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता। आप कम से कम आराम तो कर लें। मैंने जेर लब कहा, पटवारी चला गया तो ये काम 1 माह से इधर ना हो सकेगा। माया खामोश हो गई। भोला मुंह बसोरने लगा। बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है? खानकाह वाला कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता, आप कम से कम आराम तो कर लें। बाबा ने कहा, हूँ। मैंने जेर लब कहा, पटवारी चला गया तो ये काम 1 माह से इधर ना हो सकेगा। माया खामोश हो गई। फिर भोला मुंह बसोरने लगा। उसकी आंखें नमनाक हो गईं। उसने कहा, बाबा जी मेरी कहानी, मेरी कहानी। भोले मेरे बच्चे, मैंने भोले को टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। रास्ता भूल जाते हैं? भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो, मैं बाबा जी का भोला नहीं बनता। अब जबकि मैं थका हुआ भी नहीं था और 15-20 मिनट इस्तिराहत के लिए निकाल सकता था, भला भोले की इस बात को आसानी से कैसे बर्दाश्त कर लेता। मैंने अपने शाने से चादर उतार कर चारपाई की पैंती पर रखी और अपनी दबती हुई एड़ी को जूते की कैद से निजात दिलाते हुए पलंग पर लेट गया। भोला फिर अपने बाबा का बन गया। लेटते हुए मैंने भोले से कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठे तो इसके जिम्मेदार तुम हो।
और मैंने भोले को दोपहर के वक्त 7 शहजादों और 7 शहजादियों की एक लंबी कहानी सुनाई। कहानी में उनकी बाहमी शादी को मैंने मामूल से ज़्यादा दिलकश अंदाज में बयान किया। भोला हमेशा इस कहानी को पसंद करता था जिसके आखिर में शहजादा और शहजादी की शादी हो जाए, मगर मैंने उस रोज़ भोले के मुंह पर खुशी की कोई अलामत न देखी, बल्कि वो अफसरदा सा मुँह बनाए खफीफ तौर पर कांपता रहा, इस ख्याल से कि पटवारी खानका वाले कुएं पर इंतज़ार करते करते थक कर अपनी हल्की हल्की झंकार पैदा करने वाली जरीब जेब में डालकर कहीं अपने गांव का रुख ना कर ले। मैं जल्दी जल्दी मगर अपने नए जूते में दबती हुई एड़ी की वजह से लंगड़ाता हुआ भागा। माया ने जूती को सरसों का तेल लगा दिया था, ताहम वो नर्म मुतलक ना हुई थी। शाम को जब मैं वापस आया तो मैंने भोले को खुशी से दालान से सहन में और सहन से दालान में कूदते फांदते देखा। वो लकड़ी के एक डंडे को घोड़ा बनाकर उसे भगा रहा था और कह रहा था, चल मामू जी के देश रे घोड़े, मामू जी के देश, मामू जी के देश, हाँ हाँ मामू जी के देश घोड़े। जूं ही मैंने दहलीज में कदम रखा, भोले ने अपना गाना ख़त्म कर दिया और बोला, बाबा आज मामू जान आ जाएंगे ना? आएंगे ना? फिर क्या होगा भोले? मैंने पूछा। मामू जान अगन बोट लाएंगे, मामू जी कल्लू कुत्ता लाएंगे, मामू जी के सर पर मक्की के भुट्टों का ढेर होगा। ये मक्की नहीं, मकई के भुट्टों का ढेर होगा। बाबा हमारे यहाँ तो मक्की होती ही नहीं बाबा, और तो और ऐसी मिठाई लाएंगे जो आपने ख्वाब में भी ना देखी होगी। मैं हैरान था और सोच रहा था कि किस खूबी से ख्वाब में भी ना देखी होगी के अल्फाज 7 शहजादों और 7 शहजादियों वाली कहानी के बयान में से उसने याद रखे थे। जीता रहे, मैंने दुआ देते कहा, बहुत ज़हीन लड़का होगा और हमारे नाम को रोशन करेगा। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की शक्ल देखते ही अंदर की तरफ दौड़े और पहले पहल अपनी माता जी को और फिर मुझे अपने मामू जी के आने की खबर सुनाए। दियों को दिया सलाई दिखाई गई। जूं जूं रात का अंधेरा गहरा हो जाता था, दियों की रोशनी ज़्यादा हो जाती थी। मुतफक्राना लहजे में माया ने कहा, बाबा जी भैया अभी तक नहीं आए, किसी काम की वजह से ठहर गए होंगे। मुमकिन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा हो, राखी के रुपए डाक में भेज देंगे। मगर राखी? हाँ राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैंने भोले को ज़बरदस्ती दरवाजे की दहलीज पर से उठाया। भोले ने अपनी माताजी से भी ज़्यादा मुतफक्किराना लहजे में कहा, माताजी मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाते हुए और प्यार करते हुए कहा, शायद सुबह को आ जाएं तेरे मामू जी। फिर बोले, मेरे भोले। फिर भोले ने अपने नर्मो नाजुक बाजुओं को अपनी माँ के गले में डालते हुए कहा, मेरे मामू जी तुम्हारे क्या होते हैं जो तुम नन्ही के हो? भोले ने कहा, भाई तुम जानो। और बंसी भोले का दोस्त के क्या होते हैं? कुछ भी नहीं, भाई भी नहीं। माँ ने कहा, नहीं। और भोला इस अजीब बात को सोचता हुआ सो गया। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो फिर वो मशल की मानिंद चमकता हुआ सितारा आसमान के एक कोने में मेरे घूरने की वजह से मांद होता हुआ दिखाई दिया। मुझे फिर भोले का चेहरा याद आ गया जो मेरे खानका वाले कुएं को जाने पर तैयार होने की वजह से यूं ही मांद पड़ गया था। कितना शौक है भोले को कहानी सुनने का। वो अपनी माँ को स्तोत्र भी पढ़ने नहीं देता। इतना छोटा बच्चा भला गीता को क्या समझे, मगर सिर्फ इस वजह से कि उसके अध्याय का महात्म एक दिलचस्प कहानी होती है। वो नहायत सब्र से अध्याय के ख़त्म और महात्म के शुरू होने का इंतज़ार किया करता है। माया का भाई अभी तक नहीं आया, शायद ना आया। मैंने दिल में कहा, उसे अपनी बहन का प्यार से जमा किया हुआ मक्खन खाने के लिए तो आ जाना चाहिए था। मैं सितारों की तरफ देखते देखते उन्हें लगा, यकाएक माया की आवाज़ से मेरी आँख खुली। वो दूध का कटोरा लिए खड़ी थी। मैंने कई बार कहा, तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ़ ना किया करो। मैंने कहा। दूध पीने के बाद फरते शफ़क़त से मेरे आंसू निकल आए। हद से ज़्यादा खुश होकर मैं माया को यही दुआ दे सकता था ना कि वो सुहागवती रहे। कुछ ऐसा ही मैंने कहना चाहा, मगर इस ख्याल के आने से कि उसका सुहाग तो बरस हुए लुट गया था, मैंने कुछ कहने की गर्ज से अपनी रिक्कत को दबाते हुए कहा, बेटी तुम्हें इस सेवा का फल बगैर मिले ना रहेगा। मेरे पहलू में बिछी हुई चारपाई पर से भोला नन्ही को, जो कि उसके साथ ही सो रही थी, परे ढकेलते हुए और आंखें मलते हुए उठा। उठते ही उसने कहा, बाबा मामू जी अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे।
बेटा सो जाओ, वो सुबह सवेरे आ जाएंगे। अपने बेटे को अपने मामू के लिए इस कदर बेताब देखकर माया भी कुछ बेताब हो गई। एन इस तरह जिस तरह एक शमा से दूसरी शमा रोशन हो जाती है। कुछ देर के बाद वो भोले को लिटाकर थपकने लगी। माया की आंखों में भी नींद आने लगी। यूं भी जवानी में नींद का गलबा होता है। फिर दिन भर कामकाज करके थक जाने की वजह से माया गहरी नींद सोती थी। मेरी नींद तो आम बूढ़ों की सी नींद थी। कभी एक आध घंटे तक सो लेता, फिर 2 घंटे जागता रहता, फिर कुछ देर ओंगने लग जाता और बाकी रात अख्तर शुमारी करते गुजार देता। अख्तर शुमारी मतलब चांद, सितारे वगैरह गिनते हुए। मैंने माया को सो जाने के लिए कहा और भोले को अपने पास लिटा लिया। बत्ती जलती रहने दी, सिर्फ धीमी कर दो। बत्ती जलती रहने दो, सिर्फ धीमी कर दो। मेले की वजह से बहुत चोर चकार इधर उधर घूम रहे थे। मैंने सोई हुई माया से कहा, सबसे बड़ी बात यह थी कि इस दफ़ा मेले पर जो लोग आए थे उनमें ऐसे आदमी भी थे जो कि नन्हे नन्हे बच्चों को अगवा करके ले जाते थे। पड़ोस के गांव में 2 एक ऐसी वारदातें हुई थीं और इसलिए मैंने भोले को अपने पास लिटा लिया। मैंने देखा भोला जाग रहा था। उसके बाद मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर ना देखा। घबरा कर हाथ पसारा तो मैंने देखा कि भोला भी बिस्तर पर ना था। मैंने अंधों की तरह दरो दीवार से टकराते और ठोकरे खाते हुए तमाम चारपाइयों पर देखा। माया को जगाया, घर का कोना कोना छाना, भोला कहीं ना था। माया हम लौट गए, मैंने अपना सर पीटते हुए कहा। माया थी, उसका कलेजा जिस तरह शक हुआ है कोई उसी से पूछे। अपना सुहाग लुटने पर उसने इतने बाल न नोचे थे जितने कि इस वक्त नोचे। उसका दिल बैठा जा रहा था और वो दीवानों की तरह चीखें मार रही थी। पास पड़ोस की औरतें शोर सुनकर जमा हो गईं और भोले की गुमशदगी की खबर सुनकर रोने पीटने लगीं। मैं औरतों से ज़्यादा पीट रहा था। आज मैंने एक बाजीगर को अपने घर के अंदर घूरते भी देखा था, मगर मैंने परवाह नहीं की थी। आह, वक्त कहाँ से हाथ आए। मैंने दुआएं की कि किसी वक्त का दिया काम आ जाए, मन्नतें मानी कि भोला मिल जाए। वही अंधेरे घर का उजाला था। उसी के दम से मैं और माया जीते थे। उसी की आस से हम उड़े फिरते थे। वही हमारी आंखों की बीनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई था। उसके बगैर हम कुछ न थे। मैंने घूम कर देखा, माया बेहोश हो गई थी। उसके हाथ अंदर की तरफ मुड़ गए थे, नसें खिंची हुई और आंखें पथराई हुई थीं, और औरतें उसकी नाक बंद करके एक चमचे से उसके दांत खोलने की कोशिश कर रही थी। मैं सच कहता हूँ, एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया। मेरे पांव तले की जमीन निकल गई। एक साथ घर के 2 बशर जब देखते देखते हाथों से चले जाएं तो उस वक्त दिल की क्या कैफियत होती है। मैंने लरसते हुए ईश्वर को बुरा भला कहा कि उनके दुखों की देखने से बेशतर उसने मेरी ही जान क्यों न ले ली। आह, मगर जिसकी कज़ा आती है उसके सिवा किसी और का बाल तक बेका नहीं होता। करीब था कि मैं भी माया की तरह गिर पड़ूं कि माया होश में आ गई। मुझे पहले से कुछ सहारा मिला। मैंने दिल में कहा, मैं ही माया को सहारा दे सकता हूं, और अगर मैं खुद इस तरह हौसला छोड़ दूं तो माया किसी तरह नहीं बच सकती। मैंने हवास जमा करते हुए कहा, माया बेटी देखो, मुझे यूं खाना खराब मत करो, हौसला करो। बच्चे अगवा होते हैं मगर आखिर मिल भी जाते हैं। बाजीगर बच्चों को मारने के लिए नहीं ले जाते, पाल कर बड़ा करके किसी काम में लाने के लिए ले जाते हैं। भोला मिल जाएगा। माँ के लिए अल्फाज बेमाना थे। मुझे भी अपने इस तरह सब्र करने पर गुमान हुआ, गोया मैं इस वजह से चुप हो गया हूँ कि मुझे माया के मुकाबले में भोले से बहुत कम प्यार है। मगर नहीं, मैंने कहा, आदमी को ज़रूर कुछ हौसला दिखाना चाहिए। उस वक्त आधी रात थी और आधी आ- आधी रात इधर थी और आधी उधर, जब हमारा पड़ोसी हादसे की खबर थाने में पहुंचाने के लिए, जो गांव से 10 कोस दूर शहर में था, रवाना हुआ। बाकी सब हाथ मलते हुए सुबह का इंतजार करने लगे ताकि दिन निकलने पर कुछ सुझाई दे। दफातन दरवाज़ा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। उसकी गोद में भोला था, उसके सर पर मिठाई की टोकरियां और एक हाथ में बत्ती थी। हमें तो गोया दुनिया की तमाम दौलत मिल गई। मैंने माया ने भाई को पानी पूछा ना खैरियत, और उसकी गोद से भोले को छीन कर उसे चूमने लगी। तमाम अड़ोस पड़ोस ने मुबारकबाद दी। भोले के मामू ने कहा, मुझे किसी काम की वजह से देर हो गई थी। देर से रवाना होने पर शब की तारीकी में मैं अपना रास्ता गुम कर बैठा था। यकाएक मुझे एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। मैं उसकी जानिब बढ़ा। इस खौफनाक तारीकी में परस्पुर से आने वाली सड़क पर भोले को बत्ती पकड़े हुए कांटों में उलझे देखा। मैं शशदर रह गया। मैंने उसके उस वक्त वहां होने का सबब पूछा तो उसने जवाब दिया कि बाबा जी ने आज दोपहर के वक्त मुझे कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए होगे, और बाबा ने कहा था, अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे ना। ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना यहाँ मुकम्मल हुआ। और मश्क देख लें, यहाँ अल्फाज, लफ्ज़, माना
कूज़ा का माना है मिट्टी का छोटा प्याला, कुल्हड़। सफ़ेदी, सफ़ेदी के माना में खुशिलहान, अच्छी आवाज़ वाला। सब्त करना, निशान बनाना, नक्श बिठाना। रूह फरसा, रूह को तकलीफ़ देने वाला। ताबे का मतलब होता है तहत, पाबंद। जूहड़, छोटा तालाब, गढ़ा। दूब, हरी नर्म छोटी घास के माना में। मुकफ़ल का मतलब है ताला लगा हुआ। और मुखम्मसे का मतलब है उलझन, झंझट, उलझन या झंझट। अध्याय, बाप के माना में। स्तोत्र, वो श्लोक जिसमें ईश्वर की तारीफ की गई हो। मजरा, खेती के माना में। यास, नाउमीदी, मायूसी। तवक्कुफ़ के माना है वक्फ़ा, खानका, किसी पीर बुजुर्ग या सूफी के रहने और इबादत करने की जगह। पटवारी, ज़मीन नापने वाला, सरकारी मुलाजिम। जरीब, नापने वाली जंजीर। पैमाना, वो जंजीर जिससे ज़मीन की पैमाइश की जाती है। उसके बाद और अल्फाज माना देख लें। पायती का माना है पलंग या चारपाई का वो हिस्सा जिधर पैर किए जाते हैं। तवाज़ु का माना है खातिर मुदारात। मबनी का माना है मुनहसिर। ज़ेर लब का माना है होठों या होठों में आहिस्ता आहिस्ता। नमनाक, भीगा हुआ। इस्तिराहत, आराम। शाना, कंधे के माना में। कैद बा मशक्क़त, कैद की वो सज़ा जिसमें मेहनत भी शामिल हो। नजात, इसका माना है रिहाई, आज़ादी, छुटकारा। दहलीज, इसका माना है चौखट। अगन बोट, भाप से जलने वाली कश्ती को कहते हैं। सुहागवती, सुहागन जिसका शौहर जिंदा हो। नाम रोशन करना का माना शोहरत होना, मशहूर होना। मुतफक्किराना, गौर व फिक्र के अंदाज में। फ़र्त मसरत, खुशी की ज़्यादती। रिक्कत का माना रोने की कैफियत या रुहासा होना। गलबा, फतह, कामयाबी, बरतरी के माना में। अख्तर शुमारी, सितारे गिनना। शक होना, फटना, टुकड़े टुकड़े होना। मिन्नत मानना, नज़र मानना। मुराद पूरी होने पर इबादत करना या सदका करने की नियत करना। पथराई, आँख का मतलब है बेहिस्सो हरकत या ठहरी हुई आँख। खाना खराब, जिसका घर बर्बाद हो जाए। शशदर, हक्का बक्का, हैरान होना। गौर करने की बात है इस अफसाने में भोला की भोली भाली बातें, उसकी जहानत और शरारत और फिर अचानक उसका गायब हो जाना दिलचस्प और पुरअसर अंदाज में बयान किया गया है। अफसाने में भोला के किरदार के ज़रिए एक बच्चे की नफ्सियात बड़ी खूबी के साथ पेश की गई है। उस ज़माने में बेवा औरत का समाज में कोई मकाम नहीं था और ये समझा जाता था कि जिस औरत का शौहर मर गया उसे दुनिया में जीने का हक़ नहीं। ना तो वो अच्छा खाना खा सकती है, न रंगीन लिबास पहन सकती है। मुसन्निफ़ ने उस अफसाने में बूढ़े दादा के ज़रिए समाज के उस रवैये की मुखालिफत की है ताकि बेवा औरत को समाज में बेहतर मकाम हासिल हो सके। सवालों के जवाब लिखिए। अब यहाँ भोला गीता शौक़ से क्यों नहीं सुनता था, इस सवाल का जवाब होगा वो गीता महज इस भोला गीता शौक़ से क्यों सुनता था। वो गीता महज इस वजह से सुनता था कि वो कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय के आखिर में महात्म सुनकर वो बहुत खुश होता। दोपहर में कहानी सुनने के बावजूद भोला के चेहरे पर खुशी क्यों नज़र नहीं आई। दोपहर में कहानी सुनने के बावजूद भी भोला खुश नहीं था क्योंकि उसके दादा ने हस्बे आदत शाम को उसे कहानी नहीं सुनाई और वो अपने मामा की आमद को लेकर भी फ़िक्रमंद था। नंबर 3, औरत का दिल मोहब्बत का समंदर होता है। मुसन्निफ़ ने ये बात क्यों कही है। मुसन्निफ़ ने ये बात इसलिए कही कि औरत अपने माँ बाप, बहन भाई, खावंद, बच्चे सबसे प्यार करती है और इतना करने पर भी वो प्यार ख़त्म नहीं होता। एक दिल होते हुए भी वो सबको अपना दिल दे देती है। नंबर 4, भोला कहाँ चला गया था और क्यों। भोला जंगल में चला गया था। उसने ये समझा कि कहीं उसके बाबा के दिन में कहानी सुनाने से कोई मुसाफिर रास्ता ना भूल जाए और उसे अपने मामा की आमद की भी फिक्र थी, ये सोचते हुए कि अगर कोई रास्ता भूल गया तो उसका ज़िम्मेदार भोला होगा। अब यहाँ हम अमली काम देख लें। भोला की वापसी के मंज़र को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। इस सबक में कुछ मुहावरे आए हैं जैसे नाम रोशन करना। आप भी ऐसे चंद मुहावरे तलाश करके लिखिए। अफसाने में कुछ हिंदी के अल्फाज आए हैं, उन्हें लिखिए। अफसाने के आगाज़ में राखी बांधने का जिक्र आया है। इस त्यौहार का क्या नाम है और इसे कैसे मनाया जाता है, इस पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।